सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 69 69। क्रमशः इस प्रेम भक्ति में दो चीजें हैं, अहमता और ममता। यशोदा सोचती थी गोपाल को मैं न देखूंगी तो और कौन देखेगा, मेरे देखभाल न करने पर उसे रोग व्याधि हो सकती है। यशोदा नहीं जानती थी कि कृष्ण स्वयं भगवान है और ममता मेरा कृष्ण मेरा गोपाल। उद्धव बोले, माँ तुम्हारे कृष्ण साक्षात नारायण हैं, वे संसार के चिंतामणि हैं, वे सामान्य वस्तु नहीं हैं। यशोदा कहने लगी, अरे तुम्हारे चिंतामणि कौन, मेरा गोपाल कैसा है? मैं पूछती हूँ, चिंतामणि नहीं मेरा गोपाल। गोपियों की निष्ठा कैसी थी? मथुरा में द्वारपाल से अनुनय विनय कर वे सभा में आई। द्वारपाल उन लोगों को कृष्ण के पास ले गया। कृष्ण को देख गोपियाँ मुख नीचा कर परस्पर कहने लगी, यह पगड़ी बांधे राजवेश में कौन है? इसके साथ वार्तालाप कर क्या अंत में हम द्विचारिणी बनेगी? हमारे मोहन मोर मुकुट पीतांबरधारी प्राणवल्लभ कहाँ है? देखते हो इन लोगों की निष्ठा कैसी है। वृंदावन का भाव ही दूसरा है। सुना है द्वारका की तरफ लोग पार्थसखा श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, वे राधा को नहीं चाहते। गोपियों की निष्ठा ज्ञान भक्ति और प्रेम भक्ति। भक्त कौन श्रेष्ठ है, ज्ञान मिश्रित भक्ति या प्रेमा भक्ति? श्री रामकृष्ण ईश्वर के प्रति एकांत अनुराग हुए बिना प्रेम भक्ति का उदय नहीं होता। और ममत्व ज्ञान अर्थात भगवान मेरे अपने हैं, यह ज्ञान तीन मित्र जंगल में जा रहे थे। सहसा एक बाघ सामने आ खड़ा हुआ। एक आदमी बोला, भाई हम सब आज मरे। दूसरा आदमी बोला, क्यों मरेंगे? क्यों, आओ ईश्वर का स्मरण करें। तीसरा आदमी बोला, नहीं ईश्वर को कष्ट देकर क्या होगा, आओ इसी पेड़ पर चढ़कर बैठे। जिस आदमी ने कहा हम लोग मरे, वह नहीं जानता था कि ईश्वर रक्षा करने वाले हैं। जिसने कहा आओ ईश्वर का स्मरण करें, वह ज्ञानी था, वह जानता था कि ईश्वर सृष्टि स्थिति प्रलय के मूल कारण है। और जिसने कहा भगवान को कष्ट देकर क्या होगा, आओ पेड़ पर चढ़ बैठे, उसके भीतर प्रेम उत्पन्न हुआ था। इसने ममता का भाव आया था। तो प्रेम का स्वभाव ही यह है कि प्रेमी अपने को बड़ा समझता है और प्रेमास्पद को छोटा। वह देखता है कहीं उसे कोई कष्ट न हो। उसकी यही इच्छा होती है कि जिससे प्रेम करे उसके पैर में एक कांटा भी न चुभे। श्री रामकृष्ण देव तथा भक्तों को ऊपर ले जाकर अनेक प्रकार के मिष्ठान आदि से राम बाबू ने उनकी सेवा की। भक्तों ने बड़े आनंद से प्रसाद पाया। परिच्छेद नंबर 36 शीर्षक दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ। नंबर 1 मनुष्य में ईश्वर दर्शन। नरेंद्र से प्रथम भेंट। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में अपने कमरे में बैठे हैं। भक्तगण उनसे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आज ज्येष्ठ मास की कृष्णा चतुर्दशी सावित्री चतुर्दशी व्रत का दिन है। सोमवार 4 जून 1883 ईस्वी। आज रात को अमावस्या तिथि में फलहारिणी काली पूजा होगी। मास्टर कल रविवार से आए हैं। कल रात को कात्यायनी पूजा हुई थी।
श्री रामकृष्ण प्रेमाविष्ट हो नाट मंदिर में माता के सामने खड़े हो गाते हुए कह रहे थे, माता तुम ही व्रज की कात्यायनी हो, तुम ही स्वर्ग हो, तुम ही मर्त्य हो, तुम ही पाताल भी हो, तुम ही से हरि ब्रह्मा और 12 गोपाल पैदा हुए हैं। 10 महाविद्याएं और 10 अवतार भी तुम्ही से उत्पन्न हुए हैं। अब की बार तुम्हें किस प्रकार मुझे पार करना होगा। श्री रामकृष्ण गा रहे थे और माँ से बातें कर रहे थे। प्रेम से बिल्कुल मतवाले हो गए थे। मंदिर से वे अपने कमरे में आकर तख्त पर बैठे। रात के दूसरे पहर तक माँ का नाम कीर्तन होता रहा। सोमवार को सवेरे के समय बलराम और कुछ दूसरे भक्त आए। फलहारिणी काली पूजा के उपलक्ष्य में त्रैलोक्य बाबू आदि भी सपरिवार आए हैं। सवेरे 9 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण देव प्रसन्न मुख गंगा की ओर के गोल बरामदे में बैठे हैं। पास ही मास्टर बैठे हैं। राखाल लेटे हैं। आनंद में श्री रामकृष्ण ने राखाल का मस्तक अपनी गोद में उठा लिया। आज कुछ दिनों से आप राखाल को साक्षात गोपाल के रूप में देखते हैं। त्रैलोक्य सामने से माँ काली के दर्शन को जा रहे हैं। साथ में नौकर उनके सिर पर छाता लगाए जा रहा है। श्री रामकृष्ण राखाल से बोले, उठ रे उठ। श्री रामकृष्ण बैठे हैं। त्रैलोक्य ने आकर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण त्रैलोक्य से, कल यात्रा नहीं हुई। त्रैलोक्य, जी नहीं, अब की बार यात्रा की वैसी सुविधा नहीं हुई। श्री रामकृष्ण, तो इस बार जो हुआ सो हुआ, देखना जिससे फिर ऐसा ना होने पाए। जैसा नियम है वैसा ही हमेशा होना अच्छा है। त्रैलोक्य यथोचित उत्तर देकर चले गए। कुछ देर बाद विष्णु मंदिर के पुरोहित राम चटर्जी आए। श्री रामकृष्ण, राम, मैंने त्रैलोक्य से कहा इस साल यात्रा नहीं हुई, देखना जिससे आगे ऐसा न हो। तो क्या यह कहना ठीक हुआ? राम, महाराज उससे क्या हुआ, अच्छा ही तो कहा। जैसा नियम है उसी प्रकार हमेशा होना चाहिए। श्री रामकृष्ण बलराम से, अजी आज तुम यहीं भोजन करो। भोजन के कुछ पहले श्री रामकृष्ण देव अपनी अवस्था के संबंध में भक्तों को बहुत बातें बताने लगे। राखाल, बलराम, मास्टर रामलाल तथा और 2-1 भक्त बैठे थे। श्री रामकृष्ण, हाजरा मुझे उपदेश देता है कि इन लड़कों के लिए इतनी चिंता क्यों करते हो। गाड़ी में बैठकर बलराम के मकान पर जा रहा था। उसी समय मन में बड़ी चिंता हुई। कहने लगा, माँ, हाजरा कहता है नरेंद्र आदि बालकों के लिए मैं इतनी चिंता क्यों करता हूँ। वह कहता है ईश्वर की चिंता त्याग कर इन लड़कों की चिंता आप क्यों करते हैं। मेरे ये कहते कहते अचानक माँ ने दिखलाया कि वे ही मनुष्य रूप में लीला करती हैं। शुद्ध आधार में उनका प्रकाश स्पष्ट होता है। इस दर्शन के बाद जब समाधि कुछ टूटी तो हाजरा के ऊपर बड़ा क्रोध हुआ। कहा, साले मेरा मन खराब कर दिया था। फिर सोचा उस बेचारे का अपराध ही क्या है, वह यह कैसे जान सकता है। मैं इन लोगों को साक्षात नारायण जानता हूँ। नरेंद्र के साथ पहले भेंट हुई। देखा देह बुद्धि नहीं है। जरा छाती को स्पर्श करते ही उसका बाह्य ज्ञान लोप हो गया। होश आने पर कहने लगा, आपने यह क्या किया। मेरे तो माता पिता हैं। यद्दू मल्लिक के मकान में भी ऐसा ही हुआ था। क्रमशः उसे देखने के लिए व्याकुलता बढ़ने लगी, प्राण छटपटाने लगे। तब भोलानाथ से कहा, क्यों जी, मेरा मन ऐसा क्यों होता है। नरेंद्र नाम का एक कायस्थ लड़का है, उसके लिए ऐसा क्यों होता है। भोलानाथ बोले,
इस संबंध में महाभारत में लिखा है कि समाधिवान पुरुष का मन जब नीचे उतरता है तब सतोगुणी लोगों के साथ विलास करता है। सतोगुणी मनुष्य देखने से उसका मन शांत होता है। यह बात सुनकर मेरे चित्त को शांति मिली। बीच बीच में नरेंद्र को देखने के लिए मैं बैठा बैठा रोया करता था। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।